हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का इंग्लिश का पेपर आपका कैसा आने वाला है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है जिनका 16 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पेपर की। तो इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, साथ में आपको कॉपी में कैसे लिखना है, कैसे आप 80/80 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनको आपको पढ़ना तो वैसे मैं बता देता हूँ। आपको रोल नंबर पहले पेपर में लिखना है, ऑल द क्वेश्चन पेपर, और आपको जो प्रत्येक आंसर लिखना है वो आंसर बुक में लिखना है। वो आपकी कैसी बुक होने वाली है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और जो आपके जैसे प्रत्येक क्वेश्चन है वो करना अनिवार्य है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आपके यहाँ पर देखो, जब मैंने आपको बताया ये इंस्ट्रक्शंस आपको बता दिए थे। ये देखो, सबसे पहले आपका सेक्शन ए आएगा, उसमें आपका जो नंबर 2 क्वेश्चन आएंगे, रीडिंग के पैसेज आएगा, 2 पैसेज आएंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज होंगे, ये आपकी किताब में से नहीं होंगे। ठीक है, ये 2 पैसेज देखो आपको ये करने हैं, इनमें भी आपको 7 या 8% मिल जाएंगे देखने को। फिर आपको जो दूसरा पैसेज होगा उसको भी आपको केयरफुली पढ़ना है। तो चलिए अब हम पहले पैसेज पे स्टार्ट करते हैं। नेचर एज हे होली प्लान सेड विलियम वर्ड्सवर्थ, नाइट फॉलो द डेट एंड विंटर फॉलो ऑटोमन। ठीक है, तो ये वैन स्प्रिंग कम्स इट विल बी प्लेजेंट एवरीवेयर, नेचर पुटिंग ऑन द वेब न्यू ग्रेव, ट्रीज ब्लूमिंग, swarms of bees and butterflies hopping from flower to flower and collecting nectar। ठीक है, तो ये पैसेज पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में आपको हिंदी का, ठीक है, मैथ का, साइंस का और एसएसटी का और संस्कृत का आपका पेपर आपके पास आ जाए। ठीक है, तो चलिए ये आपका ये पैसेज आप पढ़ सकते हो। मैं आपके लिए ये 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रख सकता हूँ इस पैसेज को। आप वीडियो को रोक कर इस पैसेज को पढ़कर आप इसके आंसर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ये देखो, सो वी मस्ट मेक मे हेल वाइल द सन साइज। ठीक है, ये आपके जो पर्सन है यहाँ पर दिया हुआ है भाई, हाउ डज द नेचर लुक एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर भाई स्प्रिंग जो कौन सा टाइम है, यहाँ पर इट विल बी प्लेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, नेचर पुटिंग ऑन द न्यू ग्रेव, ट्रीज ब्लूमिंग, स्वार्म ऑफ बीज एंड बटरफ्लाइज। ठीक है, ये आपके पर्सनस है। और ये नेक्स्ट पर्सन है, व्हाट विल हैपन इफ़ बीज मिस स्प्रिंग। यदि मान लीजिए आप जो बीज है उनको स्प्रिंग कर देते हो तो उसमें क्या हो जाएगा भाई। तो ये देखो, बीज स्प्रिंग में बीज, बटरफ्लाई जो मधुमक्खियाँ हैं उनके बारे में बताया गया कि ये क्या है, कीड़ों को किस प्रकार खाती हैं, किस प्रकार से ये बटरफ्लाइज अपने रस को, मतलब फ्लावर से रस निकालती हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कलेक्टिंग नेक्टर फ्लावर से। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन वी नॉट मेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन डू वी फॉल इन लाइफ। ये पैसेज हम आपको बाद में बताने वाले हैं, उससे आगे और बता देते हैं आपके क्या क्या आने वाला है। ठीक है, ये देखो आपके यहाँ पर राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ए लार्ज ग्रुप, और जो राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ड्रेस। इसमें आपको अर्थ बतानी है, पैसेज में इनका मीनिंग बताना है। ठीक है, दूसरा मीनिंग क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका जो सेकंड पैसेज है ये भी आपको फॉलोइंग पैसेज केयरफुली पढ़ने हैं ये पैसेज। ठीक है, आराम से इन पैसेजों को पढ़ना है। आपके पास 3 से ही 1/4 समय का टाइम रहेगा, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट का आपके पास क्या रहेगा, समय रहेगा। फिर आपका ये देखो, जो सेकंड पैसेज है इसमें ये बताने वाला है, हु आर लिविंग इन द कोको विलेज इन नाइजीरिया। ठीक है, तो जैसे आपके लिए मैंने ये 5 सेकंड के लिए मैं रोक के रख रहा हूँ इस वीडियो को। ये देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मिस्टर संडे नाना, हिज वाइफ एंड 4 स्मॉल चिल्ड्रन लिव इन कोको विलेज नाइजीरिया। ठीक है, कौन कौन रहते थे भाई नाइजीरिया में, कौन थे, तो ये सभी इसमें दिया हुआ है। आप इस पैसेज को पढ़ लेना। दी विलेज इज़ लाइक एनी अदर अफ्रीकन विलेज, पिक्चर्स कलरफुल। यदि मैं आपको मान लीजिए ये पर्सन बताने बैठ गया तो आपके लगभग
वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। मान लीजिए आपको भी 3 घंटा 15 मिनट का समय लग रहा है, तो आप 1 घंटा 15 मिनट मान के चलो। इतनी लंबी वीडियो हमें नहीं बनने देनी है। हमें कम से कम 20 मिनट के भीतर भीतर आपके वीडियो में सब कुछ बताना है, सब कुछ कवर करना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो ये देखो, देयर इज़ वन डिफरेंट हाउएवर आउटसाइड मिस्टर नाना फ्रंट आर 3 लार्ज एम्प्टी मेटल ड्रम्स। ठीक है, ये आप पैसेज, आप वीडियो को रोक सकते हो, आप वीडियो को रोक सकते हो, फिर इसके बाद में आप ये पैसेज पढ़ सकते हो यदि आपको समझ में आता है। और यदि नहीं समझ में आता है तो आप इस पैसेज को लिख लेना, फिर उसमें से आप प्रश्न ढूंढ कर उत्तर, मतलब जो प्रश्न है उनके उत्तर ढूंढ देना। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं। ये देखो आपने क्या लिया हुआ है यहाँ पर। अब नेक्स्ट प्रश्न, जैसे देखो ये पहला प्रश्न हो गया, ये सेकंड प्रश्न हो गया। इन प्रश्नों को भी आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका जो सेक्शन ए है उसमें आपके 2 पैसेज आने वाले हैं, वो पैसेज आपके हो चुके हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कॉपी में किस प्रकार ये प्रश्न लिखने हैं। मैं आपको कॉपी दिखाने वाला हूँ, ओरिजिनल कॉपी दिखाने वाला हूँ, ओरिजिनल। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपके दी हुई है तो वो ओरिजिनल कॉपी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए राइटिंग बी, सेक्शन बी में आपको राइटिंग, राइटिंग का मतलब होता है आपको ग्रामर से संबंधित लगभग प्रश्न करने होंगे। तो ये देखो लेखन होता है, राइटिंग मतलब लेखन, लेखन जैसे आप निबंध लिखते हो, एप्लीकेशंस लिखते हो, उस प्रकार से। तो यहाँ पर ये आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है, ये लेटर दिया हुआ है। उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, आपको ये पॉइंट्स हैं, ये आपको लेटर में यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, या तो आप लेटर लिख सकते हो या आप एक ईमेल भी लिख सकते हो। आप कम से कम एक ईमेल तो याद करके जाना ही जाना। ठीक है, ईमेल में कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ जैसे देखो आपको टॉपिक तो मेन दिया हुआ रहेगा यहाँ पर कि भाई बैन ऑन करेंसी नोट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ईमेल में आपको जो आप लिख सकते हो अपने, मतलब जो व्यूअर होते हैं, जो मतलब लोग देखते हैं, तो उनको आपको कैसे दिखाओगे कि इस ईमेल को आपको वहाँ तक पहुँचाना है, उन लोगों तक पहुँचाना है। तो आपको और क्या क्या लिखने, इससे बता देना आपको क्या परेशानी हुई बैन ऑफ इंडिया। ठीक है, नोट्स से। फिर आपको देखो पैराग्राफ भी लिखना है, एक 60 वर्ड्स, यानी कि उसमें साफ शब्द होने चाहिए, ज़्यादा नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा पैराग्राफ होगा। ठीक है, जैसे देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है माई हॉबी, या तो माई हॉबी पर लिख सकते हो। इसमें आपको ये सभी लाइनें दी हुई है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर ये एंडिंग पॉइंट है या मिड पॉइंट है ये। ठीक है, मिड सेंटेंस है। या फिर आपको एक क्रिकेट मैच पर लिख देना है 60 वर्ड्स, यानी क्रिकेट मैच भाई कितना बड़ा ग्राउंड होता है, उसमें कितने प्लेयर होते हैं। ठीक है, कौन कमेंट्री करता है, ये सभी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पायरिंग भी कितने रहते हैं, कैमरा जो भी ग्राउंड पर होते हैं। ठीक है, आप उनकी बाउंड्री बता देना कितनी बाउंड्री, ये 60 टॉपिक में आप लगभग क्लियर कर लोगे। ये कहाँ का ये मैच है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था क्रिकेट खेलना, ये सभी आपको बता देना है क्रिकेट मैच में। फिर आपको क्या लिखना है, पांचवा प्रश्न है, इसमें आपको क्या दिया हुआ रहेगा, एक इमेज दी हुई रहेगी। ठीक है, या तो ताजमहल से होगी, या जैसे और भी जो भी फेमस चीज़ें हैं उससे रहेगी। ठीक है, आपके पास जैसे मुंबई का जो, और आपके जो चार मीनार है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप कोई स्मोक करते हो या कोई भी प्रदूषण पोल्यूशन के बारे में, जैसे फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों के ऊपर क्या है कि जो चिमनियाँ होती हैं उनमें से धुआं निकलते हुए दिखाना है, तो वो पोल्यूशन पर आपको लिखना है। ठीक है, और कोई प्लास्टिक की चीज़ हो रिसाइकलिंग की, तो वहाँ पर भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन बी क्लियर होगा, इसमें 5 प्रश्न तक थे। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। तो सेक्शन सी में देखो आप, ग्रामर आने वाली है आपकी सेक्शन सी में। ग्रामर में आपके देखिए क्या क्या आने वाला है। एक तो आपको जो वर्ड्स भरने हैं, यानी कि सेंटेंस, यानी कि टेंस आने वाले हैं। पैसिव वॉइस भी आने वाला है, एक्टिव वॉइस भी आने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आने वाले हैं, और जो आपके आर्टिकल्स हैं ए एन द और प्रीपोजिशंस, ये सभी आने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो ये फिलिंग करेक्ट फॉर्म बनी है, यानी कि ये कम या नॉट फिनिश, ये सभी भरने हैं आपको। ठीक है, ये आप वीडियो रोक कर आप इसको अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आप भर के ट्राई कर सकते हो इनमें क्या क्या आने वाला है। जैसे ये बी, ये फॉर्म देखो इसका भरना है आपको। जैसे फिनिश है तो फिनिश में क्या आएगा भाई, फिनिश्ड आएगा या बाज फिनिश आएगा, ये आपको लगाना है। ठीक है, पे में क्या आएगा, पेड आएगा। ये आपकी सेकंड थर्ड फॉर्म आपको याद करनी। ज़्यादा सेकंड थर्ड फॉर्म ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, यहाँ पर बहुत कम रहेंगे। जैसे देखो कम केम कम, इस प्रकार ये फॉर्म है, बहुत कम रहेंगे। जैसे पे की पेड लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पर देखो सेंटेंस को है उसको जचाना है। ठीक है,
तो इनमें आप फुल नंबर ला सकते हो। ये आपका 1 नंबर का है, ये पूरा आप 1 नंबर आराम से ला सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस आपको इस चीज़ पर ही चलना है। पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब ढूंढनी है, कौन सी वर्ब होने वाली है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखो मैं आपको इसमें सिंपल से बता दूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सी। वर्ब कौन सी होगी, एक तो मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पर देखो इज, ये वर्ब, और इसके बाद में जो मेकिंग है ये इज मेकिंग, और लास्ट में क्या बचा, टी, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो बस ये आपका बन गए। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूअर, यू कंप्लीटेड है वर्क, तो यहाँ पर देखो यू सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है। यूअर क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। तो यू पहले नंबर पर लिखना है, फिर यू हैव सेकंड नंबर पर ये वर्ब है, फिर कंप्लीटेड 3, एंड थर्ड पर लिख, या जो फोर्थ पे आने वाला है वहाँ पर लिख सकते हो यूअर वर्क, यानी कि जो आपका वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पर देखो 8वां नंबर है, इसमें आपको क्या है, प्रोनाउंस, यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम है, इस प्रकार आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर लगेंगे, वूज कहाँ पर लगता है। तो आपको यहाँ पर वूज लगा देना है, पॉइंट हटा कर लगा दो, या जो विच है इसको आप यहाँ पर पॉइंट हटा कर लगा सकते हो। बहुत आसान से है ये, इसमें कुछ नहीं है। ये नोवा, इसमें देखो नोवा पर्सन है, इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भरने हैं, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें देखो द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, तो इसका आपको एक्सचेंज आधा तो आपको दिया हुआ रहेगा। बस आपको इतना याद रख लेना है कि जो ये कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, इनमें क्या आने वाला है, ठीक है, आपको ये चेंज कौन से आने वाला है, वी किस में चेंज होगा, और जो आपकी फॉर्म है वो किस में चेंज होगी। आपको ये ज़्यादा हार्ड नहीं देंगे, बहुत आसान से देंगे, तो आप बस इनको ऐसे रट जाना कि इसका क्या चेंज होगा। ठीक है, आपको कोई फॉर्म की कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सबको पता है इसमें थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके दो दो, इसमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इसमें आपको, ठीक है, ये इसमें आपको 4 सेंटेंस है। फिर अब आपको देखो यहाँ पर एक्टिव या पैसिव वॉइस में से भरना है। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो बहुत सरल है। उसमें आपको बस कुछ नहीं करना, किसी में बीइंग लगता है, किसी में जो जैसे इज है तो वाज बीइंग या आर बीइंग, एम बीइंग, ठीक है, इस प्रकार चेंज होते रहते हैं उसमें। तो ये आपके जो थे, और जो आपके मॉडल्स थे जो मैंने आपको बताए थे, मॉडल्स भी आपके आने वाले हैं, मे, शुड, विल, कैन, ये आपको भरने हैं इन चारों में से। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको कॉपी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो ये देखो, इस प्रकार आपको क्या है, कॉपी मिलने वाली है कक्षा 10 और 12वीं की भी ऐसी कॉपी रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। इसमें आपको देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आपको एक कैंडिडेट रोल नंबर लिखने हैं। यहाँ पर आपको लिखने हैं अंकों में, जैसे अंकों में 1 2 3 4 5 इस प्रकार लिखने हैं। जैसे आपके रोल नंबर मान लीजिए 25,05,656 इस प्रकार हो, तो ये अंक यहाँ पर लिखने हैं। आपको वर्ड्स में लिखने हैं, वर्ड्स मतलब इंग्लिश के, जैसे आप 25 लाख, ठीक है, 25 लाख। फिर आपको हिंदी में लिखने हैं शब्दों में, किस प्रकार, जैसे 25 लाख, ऐसे आपको हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है, जैसे 25 लाख, ठीक है, 25 लाख 16,000, इस प्रकार आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है और गणित में भी, ये तीनों अंकों में लिखने हैं। फिर आप देखो, यहाँ पर आप इंग्लिश, यदि आप सरकारी विद्यालय में हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, यानी कि हिंदी मीडियम का मतलब हो गया कि आप जो अलग सब्जेक्ट है, जैसे आपका विज्ञान हो गया, सामाजिक हो गया, गणित हो गया, वो आप सभी हिंदी में पढ़ते हो, तो आपको यहाँ पर हिंदी लगाना है। चाहिए आप इंग्लिश का ही पेपर क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो, आपका माध्यम पूछा है, आप कौन से माध्यम में पढ़ रहे हो, तो आपको हिंदी माध्यम लिखना है। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम तो इसने ये लिखा है, या तो ये बंदा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, यानी कि ये सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ रहा है हिंदी को छोड़कर, क्योंकि हिंदी हमेशा हिंदी में ही पढ़ी जाती है, और ये जो अन्य सब्जेक्ट हैं वो लगभग इंग्लिश में पढ़ रहा है ये। ठीक है, और आपको यहाँ पर विषय लिखना है, इंग्लिश, परीक्षा का दिन लिखना है, यानी कि आपको कौन से वार को परीक्षा है, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, और आपको यहाँ पर दिनांक लिखनी है। और देखो, जो आपको ये पेज यहाँ पर साइड में दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर आपके टीचर हैं वो पर्सन अंक भरेंगे। ठीक है, आपके पर्सन अंक, और यहाँ पर जो टोटल योग होगा प्रश्नों का वो आपको यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो आपको इनके अलावा बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना छोटा सा कॉलम है वही भरना है, रोल नंबर भरने हैं, आपकी परीक्षा की दिनांक, बस यही भरने हैं और कुछ नहीं है। और ये देखो, ये आपके निर्देशांक है, ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, इसने प्रश्न किस प्रकार लिखे हुए हैं, देखो सेक्शन ए, सबसे पहले उसने
पहले मैं आपको बता दूं, आपके सेक्शन 4 आने वाले हैं। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। मान लीजिए आपको ग्रामर अच्छी लगती है तो पहले आप सेक्शन सी करिए। यदि आपको पैसेज अच्छा लगता है तो सेक्शन ए करिए। और यदि आपको मान लीजिए लेखन तो सेक्शन बी करिए। और जो आपका इंग्लिश के जो पर्सन है ना, इंग्लिश बुक्स है आपके पास, उनके पर्सन वो आपके डी सेक्शन में आने वाले हैं। ये ध्यान रखना, वो मैं आपको दिखा देने वाला हूँ कैसे आपके प्रश्न आने वाले, किस प्रकार प्रश्न आएंगे, किस प्रकार आपको कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये सभी आने वाले हैं। तो इसमें आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। ग्रामर में आप ला सकते हो, लेखन में भी आप ला सकते हो, और पैसेज में भी आप ला सकते हो। पैसेज में तो है क्या, देखना है। अब यहाँ पर देखो, इस बंदे का सेक्शन ए में इसने पैसेज के आंसर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पर्सन संख्या है, पर्सन संख्या लिखनी है तो ये पर्सन संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो ये देखो इसने क्या लिखा हुआ है, ही सॉ दैट। कहीं पर भी इसने कट्टस का निशान या कहीं पर भी ऐसे काट पीट नहीं कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया राइटिंग है। आपको भी इस तरह लिखना है, जैसे मान लीजिए इसने एक लाइन छोड़ रखी है तो आपको भी एक एक लाइन छोड़कर प्रश्न को आंसर देना है, आपको अच्छे से लिखना है। फिर ये देखो, ये 5वां का ए बी। ठीक है, फिर ये 6th 7th, ये नेक्स्ट पेज का है। ये देखो 10th। फिर आपको मान लीजिए सेक्शन सी, इसकी ग्रामर बहुत बेस्ट है। तो ग्रामर बेस्ट है तो इसने देखो ये री जैसे 14वां नंबर का प्रश्न है, ये लिख दिया। फिर उसने ABCDEFGH तक लिख दिया। गेट्स, सेल गो, वाज प्लेइंग, मेट, हैड बीन लिविंग, हैड फिनिश्ड, अराइव्ड। ठीक है, इस प्रकार आपने लिख दिए। यहाँ पर देखो, दैट इज द टीचर हु टीच अस इंग्लिश, हेयर इज ए स्टोरी दैट आई ये वांट टू टेल। ये आपके लगभग जो प्रीपोजिशंस या वो जो विच, वूज, दैट, वाज, इस प्रकार जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। या तो आप देखो ये लाइन खींच सकते हो, इसने क्या कर रखी है, प्रत्येक प्रश्न होने के बाद लाइन खींच रखी है ब्लैक पेन से। ठीक है, आप खींच सकते हो, वैसे कोई अनिवार्य नहीं है आप। ठीक है, आप न खींचो तो भी कोई दिक्कत नहीं है आने वाली। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखो आपके यहाँ पर आर बीन, हैज़ बीन अरेस्टेड, ये आपके एक्टिव पैसिव वॉइस है। फिर आपके यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है आस्केड इफ़ आई हैड, ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसमें भी ABCD तक दिए हुए हैं, ये आपके मॉडल है। ठीक है, मस्ट कैन। फिर आपका जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पर आपको जाना है, क्योंकि यहाँ पर इसके मॉडल फिनिश्ड। अब ये देखो सेक्शन डी में आ चुका है, ये सेक्शन डी में। हाँ देखना, इसने यहाँ पर ये PTO लिख रखा है, इसका अर्थ बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपने इतना पेज छोड़ दिया, आप सोच रहे हो कि आप नेक्स्ट पेज पर करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यदि आप इतना पेज छोड़ रहे हो तो आपको नीचे PTO ज़रूर लिखना है। PTO का मतलब हो गया पेज टर्न ओवर, यानी कि पेज पलटिए। आप टीचर से कहना चाहते हो आप पेज पलटिए, तो टीचर आपके पेज पलट के जरूर देखेगा। यदि मान लीजिए आपने यहाँ तक किया तो टीचर क्या समझेंगे, आगे कुछ नहीं किया हुआ है, तो आगे कॉपी नहीं देखते हैं टीचर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, PTO आपको प्रत्येक पेज पर लिखना है, लास्ट तक लिखना है। लास्ट वाला पेज है उसको आप छोड़ देना, जहाँ पर मतलब आपका आंसर खत्म होता है वहाँ पर PTO नहीं लिखना है। ठीक है, फिर आपका सेक्शन डी, इसमें देखो टेक्स्ट बुक जो आपके किताबें हैं उनसे पर्सन आने वाले हैं। तो उनके पर्सन जैसे देखो इसने ये किए हुए हैं 20। ठीक है, ये 21 नंबर का पर्सन है। ठीक है, ये 22 नंबर का पर्सन है। ये देखो रिफ्रेंस, रिफरेंस में आपको लिखना है दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ठीक है, इस प्रकार ये आपके पर्सन हैं। तो ये हो गई आपकी कॉपी। ठीक है, तो चलिए अब देखो इसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो सेक्शन बी है। सेक्शन बी में ये देखो, यहाँ पर इस बच्चे का जो पेज है ना, वो इतना पेज इसने खाली छोड़ रखा है। तो इतना पेज खाली छोड़ रखा है, इसने क्या लिखा हुआ है नीचे, PTO लिख दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये पर्सन हो गए। यहाँ पर सेक्शन बी में देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ट्री के बारे में इसने 60-70 वर्ड्स लिख दिए हैं। ये देखो एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं, देख लीजिए। एक लाइन में कम से कम 6 वर्ड्स लिखे हैं इस बच्चे ने। ठीक है, और बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि मास्टर को समझ में आ सके, यानी कि टीचर होते हैं उनको समझ में आ सके कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। फिर लास्ट में इसने सेव ट्री सेव लाइफ, बस एक पॉइंट लिख दिया। यहाँ पर देखो स्टॉप चाइल्ड लेबर। ठीक है, इस प्रकार आपके जो प्रश्न हैं ये होने वाले हैं। और इन प्रश्नों को आप देख सकते हो, इसने देखो ये लेटर लिखा हुआ है एक, लेटर भी आपको इस प्रकार लिखना है।
लेटर लिखना नहीं आता, कई बच्चों सोचते हैं कि लेटर आपने कैसे लिखें, तो लेटर आपको ऐसे लिखना है, जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है झोटवाड़ा, ठीक है, जयपुर 12 मार्च डेट, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर। सब्जेक्ट लिखना है आपको कि भाई कंप्लेनिंग अगेंस्ट द एयर पोल्यूशन, हवा के जो पोल्यूशन फैल रहा है उसकी कंप्लेंट लिख रहे हैं। फिर आपको ये देखो ये पूरी आपको लेटर है, ये इस प्रकार आपको लेटर लिखना है। कई बच्चों को लेटर लिखना नहीं आता, कई बच्चे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेटर हो गया, और ये आपके जो लास्ट पेज था ये इसने बच्चे ने सभी पर्सन किए हुए हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और पर्सन में बता सकूँ। अभी हमारे यहाँ पर 20 मिनट ही हुए हैं, तो 20 मिनट बहुत ज़्यादा होती है, मुझे नहीं लगता आप 20 मिनट से ज़्यादा देख पाओगे, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसको भी नेक्स्ट पार्ट देखने हैं, और हिंदी इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के जो भी प्रश्न देखने हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब के लिए धन्यवाद।